Hello बच्चों, my name is Nilesh Dave and you are watching ND the Chemistry Guru ND CBSE 10th साइंस का क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करना है आपको। और हमने केमिस्ट्री के 10th सीबीएसई के केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को नाम दे दिया हेक्सा सीरीज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीधा ही हेक्सा सीरीज को देखना शुरू कर दीजिए ताकि टाइम बिगड़े ना। अब हम देखेंगे कि हमने पहले लेक्चर में हमने इधर ये 5वां लेक्चर चल रहा है, 4 लेक्चर हमने खत्म कर दिए हैं। चौथे लेक्चर में हमने इस चैप्टर का तीसरा आखिरी अध्याय शुरू कर दिया था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हमारा दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। एक्चुअली हमने चौथे लेक्चर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन तो पढ़ा ही, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ा है। तो बेटा भूलना नहीं, लेक्चर नंबर 4 देख के आओ, तब जाके लेक्चर नंबर 5 आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन which type of process? Give me the answer. Yes, formation of bond is an exothermic process and breaking of bond, that is, or decomposition of bond, that is एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सी बात है, कोई चीज जोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, पर कोई चीज तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। डीकंपोजिशन, नाम पर से पता चलता है डीकंपोज करना मतलब तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स है उसको इजी बना देना। तो इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको इजी मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो बात है, दैट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिमेंबर, दैट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, रिमेंबर आई एम टेलिंग यू डेफिनेशंस, कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू more than one product by breaking of bond, that reaction is known as decomposition reaction। अब decomposition reaction में आपकी टोटल जो एक्टिविटी उसमें से 5वें नंबर की एक्टिविटी की हम बात करने जा रहे हैं। 5वें नंबर की एक्टिविटी, यहाँ पे मुझे आपको बहुत ही बड़ा फोकस करवाना है बेटा। फेरस सल्फेट की वहां पे बात करी है उन्होंने, याद रखना। 1 में देख लेते हो कि क्लियर दिखता है कि नहीं। ओके, एक्टिविटी नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा फोकस इंक्रीज कर दिया है। फेरस सल्फेट की बात कर रहे थे हम, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। बहुत ही याद रखने वाली बात है बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोला है तो FeSO4.7H2O, हाँ, FeSO4.7H2 की हमने बात करी है। और FeSO4.7H2O जो है, हाँ, इसमें यहाँ पे ये जो चीज है उसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, अब इसको हीट किया जाए, समझना जरा ध्यान से, ये ग्रीन कलर का होता है। बहुत ही याद रखने वाली बात है, बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछते हैं, या वो जो 5 मार्क वाले जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कि जैसे आपको ऐसे पूछे कि कोई एन अननोन कंपाउंड ए विच इज ऑफ ग्रीन कलर ऑन हीटिंग गिव्स द कलरलेस कंपाउंड। तो वो जो ग्रीन कलर का सिग्नल है पूरे चैप्टर में, पूरे 10वीं के साइंस में, ये एक ही कंपाउंड पर से मिलेगा। तो मेरी ये बात जरा याद रख लीजिए कि पूरे सिग्नल में से एक ही पॉइंट पे से आपको मिलेगा। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4, उसको अगर आप हीट करें तो पहले तो पानी उड़ जाएगा। अब जब पानी उड़ जाए उसके बाद FeSO4 को और ज्यादा हीट करे तो व्हाइट कलर का जो क्रिस्टल है उसको ऑन हीटिंग इट विल गिव्स अस FeO प्लस SO2 प्लस SO3। गौर से देखिए इस केमिकल रिएक्शन को बेटा। अच्छा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ग्रीन कलर पर से आपको यही सिग्नल मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो कि FeSO4 सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, व्हाइट कलर क्रिस्टल, हाँ,
जब उसको, अच्छा एज अ रिएक्टेंट जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए हो तो वो ग्रीन कलर के, हीट करते करते पानी उड़ जाएगा, तो अल्टीमेट वहां पे ही आपको कलर चेंज देखने को मिल जाएगा। एंड देन इट FeSO4 इट कन्वर्ट इनटू Fe2O3। रिमेंबर इट्स अ फेरिक ऑक्साइड। व्हाट? फेरिक ऑक्साइड। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फेरिक ऑक्साइड है, बराबर। तो इधर फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 कैसे बना कि Fe+3 होता है, O-2 होता है, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा Fe2O3। और ये जो मैंने बताया अगर आपको पता नहीं चला तो गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, 2, 3। ओके, Fe2O3 के साथ साथ इधर से SO2 भी रिलीज होता है, SO3 भी रिलीज होता है गैस के फॉर्मेट में। अच्छा कहीं कहीं पे कोई कोई मटेरियल्स में एरो ऐसे दिया हुआ है तो मतलब वो गैसियस होगा और वो ऐसे रिलीज हो रहा है। अच्छा कहीं कहीं पे ऐसे मटेरियल दिया होगा तो एरो नीचे है, इसका मतलब द प्रोडक्ट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। सो एक्टिविटी नंबर 5 हमें ये बोलना चाह रही है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल हमने लिए है कंटेनर में और फिर उसको गर्म किया है। एक छोटी सी क्यूट से लड़की एक्टिविटी के बाजू में कुछ गर्म कर रही है एंड यू विल ऑब्जर्व द ग्रीन कलर कन्वर्ट इनटू द कलरलेस। तो जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है जो हमारा रिएक्टेंट है वो FeSO4.7H2 है और जो कलरलेस कंपाउंड हमें लास्ट में जो बचता है वो Fe2O3 है बेटा। SO2 SO3 गैस रिलीज हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द केमिकल रिएक्शन, इन विच केमिकल रिएक्शन the single reactant breaks down into more than one product. The single reactants break down into more than one product is known as decomposition reaction. Okay, is known as decomposition reaction। और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाली ऐसे ABCD वाले कोई X है कंपाउंड Y है तो X Y और Z क्या है वो बताओ, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अच्छा इसके अलावा एक दूसरे नंबर का केमिकल रिएक्शन वहां पे दिया हुआ है CaCO3। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ कि इतने नीचे दिखता है कि नहीं। ये सब कुछ दिख रहा है तो इधर CaCO3, हाँ दिस CaCO3 ऑन डिकम्पोजिशन कितने 1200 केल्विन, 1273 केल्विन और 1200 डिग्री सेल्सियस। तो 1200 टेम्परेचर के आसपास CaCO3 कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2। उल्टी रिएक्शन नहीं दिख रही है आपको। हमने आगे जो CaCO3 वाली रिएक्शन पढ़ी थी वहां पे COH ट्वाइस प्लस CO2 में से आपको मिला था क्या CaCO3 एंड H2O रिलीज हो गया था। तो वहां पे कहीं पे इनसाइड यही रिएक्शन छुपी हुई थी क्योंकि अल्टीमेट CaOH ट्वाइस जो है वो और कुछ नहीं है CaO प्लस H2O है। तो जब इसके CO2 के साथ रिएक्शन हुई मतलब अल्टीमेट CO2 के CaO के साथ ही रिएक्शन हुई थी और CaCO3 बन गया था। तो CaO प्लस CO2 गिव्स अस CaCO3। इसकी उल्टी रिएक्शन करे तो ये कॉम्बिनेशन है पर CaCO3 गिव्स अस CO प्लस CO2। ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मुझे लगता है तब तक आपको आइडिया आ गया होगा कि what I mean to say in the decomposition reaction single reactant breaks down into more than one product is known as decomposition reaction। और दोनों रिएक्शन में आप देखो ऑब्जर्व करो कि ये रिएक्शन करने के लिए आपको हीट देनी ही पड़ती है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन this reaction emits or need the heat for happening। so हम ये बोलेंगे कि the chemical reaction which required some amount of energy for processing that reaction is known as endothermic reaction। तो decomposition reaction ज्यादातर endothermic reaction होगी। हाँ तो during the reaction heat is gained by the process that is known as endothermic reaction। तो बोर्ड वर्क का जरा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे अभी।
ओके, तो इधर हमने लाइमस्टोन में से क्विक लाइम पाया है, तो ये याद रखना है हमें। अभी हम ये बोर्ड वर्क को गायब करने जा रहे हैं, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 पे जाएंगे। अच्छा, छठे नंबर की एक्टिविटी हमारी ये है कि वहां पे आपको बोला है कि कोई बॉइलिंग ट्यूब में लीड नाइट्रेट ले लो आप। क्या? लीड नाइट्रेट। अब याद रखना बेटा, पांचवी एक्टिविटी का सिंबल ये था ग्रीन कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो आपको समझ जाना है कि ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड अभी तक के लिए आपको वहां पे फेरस सल्फेट के अलावा और कोई आया नहीं है। इधर लीड नाइट्रेट की बात है, तो ये जो लीड नाइट्रेट है उसको गर्म करने पर आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा है कि कोई एक अननोन कंपाउंड एक्स जो है, कोई एक अननोन कंपाउंड एक्स, वो एक्स को गर्म करने पर ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, तो जरा समझ जाना कि ये भाई हमारे इधर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही बात की हुई है, और वो जो है वो लीड नाइट्रेट की बात की हुई है। अभी लीड नाइट्रेट, अभी जो लीड नाइट्रेट है तो Pb+2 होता है और NO3 होता है। हाँ, तो +2 NO3 PbNO3 ट्वाइस, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो PbNO3 ट्वाइस, उसको गर्म करने पर, अच्छा ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है ना बेटा, वो NO2 गैस की है। इसके साथ साथ इधर O2 गैस भी रिलीज होता है और बनता है PbO, लीड ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड कंपाउंड में PbO NO2 प्लस O2 मिल रहा है, एंड यू हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। तो NO2 Pb एक ही सिंगल रहने देना है, 3 दूनी 6 इधर, तो हम इधर कर दे यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे 2 PbO मिल जाएगा, और यहाँ पे हम कर दे 4 और इधर हम कर दे 2। ओके, तो भी रिएक्शन बैलेंस देख लो जरा। 4 2 जा 8, 8 + 4 12। ओके, इधर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, so you will get the idea. 1 minute. ओके, ये इसमें कुछ और नहीं, ये 1 ये 2 इधर नहीं लिखना था क्योंकि सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी 2 है। तो अब जरा ध्यान से देखें हम रिएक्शन को, तो 2 ऑक्सीजन इधर, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर, एंड 2 ऑक्सीजन और, तो 8 2 10 और 2 12। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, सब रिएक्शन बैलेंस। अब देखो जरा ध्यान से कि इधर ये कंपाउंड का हीटिंग देके डिकम्पोजिशन हमने किया है और हमें मिलता है ब्राउन कलर फ्यूम्स। इधर N2 गैस, इधर O2 गैस। अच्छा, O2 गैस को तो हमें प्रैक्टिकली कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो दिखता नहीं है, पर NO2 गैस ब्राउन फ्यूम्स होती है। तो एक्टिविटी नंबर 6 भी हमें ये बताती है कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं बेटा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर इधर ये तीनों एग्जाम्पल में आप देखो जरा, इधर ये सब एग्जाम्पल में आगे जितने भी हमने 3 एग्जाम्पल और आगे 2 एग्जाम्पल और देखे, उन सब में हमने हीट दिया। क्या दिया है? हीट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन बाय हीटिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन done by heating is known as thermal decomposition reaction। ये डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन थोड़ा सा ऐड कर देना है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट बाय हीटिंग, सच रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन तो देखा है, इसी तरह 2 और डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। तो बेटा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 6। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के पर्सनलाइज हो जाइए ताकि आपको कहीं पे भी कुछ भी ढूंढना ना पड़े। हमारे जितने भी लेक्चर आएंगे डिटो आपको मिलते जाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे होम स्टे सेफ।